किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने घने बड़े पत्ते खोले हैं और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई। ठोको शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ठोको शेयर, शेयरिंग का कर दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई का आग्रह देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हाँ। अरे भाई बॉर्डर के ऊपर जवान और किसान इकट्ठे दिखने लग रहे हैं। तो हम देखने लग रहे हैं हमारे गिल है रामेश्वर जी भी मौजूद हैं और गुरनाम सिंह चडूनी भी मौजूद हैं और भी किसान नेता हैं। अरे भाई सब तब बड़ी बात यह है कि 8 तारीख ने भारत बंद का ऐलान किया गया किसान द्वारा और उसके बाद 12 तारीख की स्ट्रैटेजी तैयार करी गई। वह 12 तारीख की क्या स्ट्रैटेजी है वह भी पूछांगे। उस तो पहले जी हमारे दर्शकों ने राम राम मान दो जी, थोड़ा ठाड मान दो दोस्त। ये बड़ी नहीं बात सी। तो गुरनाम सिंह जी बड़ा मतलब जो खोखवाड़ा खेल नहीं चलिया करे जुगर तारीख पे तारीख सरकार के साथ वार्ता का दौर चल लिया, वार्ता का खेल चल लिया। क्या बात है मामला क्या है कि तटक गया सरकार उस एमएसपी ने भी तैयार और कोर्ट में जाने भी कह दिया भाई रास्ता खोल दिया। मामला क्या रह गया, अटक कित गया पेच? नहीं सरकार कुछ भी नहीं मानी। एमएसपी को किसने बोल दिया तैयार? कोई एमएसपी पे तैयार नहीं। अच्छा जी। मैंने सवाल किया था उनको कि आप 23 फसलें हैं जिनका एमएसपी देते हो, क्या आप सारे देश की 23 फसलें 100% खरीदने के लिए तैयार हो? अमित शाह जी का जवाब था 17 लाख करोड़ का मैटर है, नहीं खरीद सकते हम तो हरियाणा पंजाब की जैसे पहले खरीद चल रही है वैसे जीरी और गेहूं की चला सकते हैं। ये जवाब था। हम कह रहे हैं हम सारे देश के लिए लड़ रहे हैं, खाली जीरी गेहूं हमारा मैटर नहीं है और पूरे देश की आप फसलें खरीदिए। जहां तक आप 17 लाख करोड़ का मैटर बता रहे हैं वो गलत है। आंकड़ा ही गलत पेश कर रहे हैं। आंकड़ा इसलिए गलत पेश कर रहे हैं कि वो खरीद में उतना लगेगा, वो बिकेगा भी तो वो हो सकता है 17 के बजाय आपका 18 का बिक जाए। और अगर वो 15 का बिकता है आपको 2 लाख करोड़ का घाटा पड़ता है तो देश का खजाना केवल ये पूंजीपतियों के लिए नहीं है, हम भी उसके हकदार हैं, हमारे टैक्स से भरते हैं। लेकिन सरकार का न्यू कहना है कि भाई जिस तरह जो फसल हम खरीदा हैं वो फिर 2 रुपए किलो अनाज और उसमें दी जावे। तो आप तो कमाई की बात कर रहे हो सरकार की। सरकार ने को है अगर भाई हम खरीदना महंगी हाँ और बेचा 2 रुपए किलो। देखिए देश का खजाना देश के लिए होता है, ठीक बात। देश का खजाना देश के नागरिकों पे अगर वो 2 रुपए किलो पे भी खर्च करते हैं। मैं आपको हालत देश की बता दूं कि आज हमारा देश भूखमरी में दुनिया में 107 देशों में 94 नंबर पे खड़ा है। अब जिसके पास कुछ कमाई है ही नहीं जी, वो तो 2 रुपए किलो पे खरीदने के समर्था में नहीं है। आप देश की हालत देखिए, एक आदमी के पास 90 करोड़ प्रति घंटे की आमदन है, दूसरे आदमी के पास 9 रुपए प्रति घंटे की नहीं है। चलो गुरुराम जी मान ले किसी ने अपनी मेहनत करके अपनी आमदनी बढ़ा ली तो उसमें आपने ऐतराज किया है? गलत सवाल है मेरा तो। गलत बिल्कुल मेहनत करके नहीं बढ़ाई। अगर मेहनत करके बढ़ा ले तो फिर कोई बात नहीं। वाली मेहनत है षड्यंत्र से। आप 4 साल पहले की अगर देखें दाल की स्टॉक सीमा महाराष्ट्र सरकार ने हटाई। 7-8 लोगों ने पूरे देश की दाल खरीदी, जहां से बाहर से आनी थी उसके भी सौदे साथ में कर लिए कि आ भी ना पाए और उस दाल को स्टोरों में बंद किया, ब्लैक की और 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बेची। ये मेहनत नहीं थी, ये बेईमानी थी। चलो गुरुनाम जी मतलब काफी वही बात है, तारीख पे तारीख चली, दौर चले, 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान कराया। ये 12 तारीख की अगर बात करा तो उसके लिए क्या रणनीति तैयार करी गई है, किस तरह का मान ले आगाज कराया गया है, क्या मामला बना? देखिए 12 तारीख को एक दिन के लिए टोल बंद करने का प्रोग्राम है। एक रोज दिखाना है कि हम कारपोरेट के विरुद्ध हैं। आप कारपोरेट को सड़कें बेच रहे हो, रेलें बेच रहे हो, हवाई अड्डे बेच रहे हो, बंदरगाहें बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, कंपनियां बेच रहे हो, वो एक इशारा है। यानी किसान क्रांति की खास पेशकश टोल क्रांति न्यू है जी। मतलब देश जो है, देश का जो मुख्य मुद्दा है वो कारपोरेट वर्सेस जनता है। तो इसलिए हम एक रोज दिखा रहे हैं कि हम कारपोरेट के विरुद्ध हैं। जो आप कानून बना रहे हैं, जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं वो दिशा गलत है। चलो गुरुनाम जी आपके पास मैं लौटूंगा एक बार 1-2 सवाल में रामेश्वर जी तभी ले लूं। और भाई कमांडो रामेश्वर वह हैं जो कि 26/11 यानी कि 26/11 एक ऐतिहासिक तारीख होगी रामेश्वर जी। एक 26/11 वह तारीख थी जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ। एक 26/11 वह होगी जिस दिन दिल्ली घेराव का किसान ने ऐलान कराया। क्या कनेक्शन है? कनेक्शन तो सीधा है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, बड़ी और बात। दूसरी बात बता दूं, आज जय जवान जय किसान की जरूरत नहीं है, आज है जरूरत जय जवान और जय किसान की। जय किसान, किसान जवान सरहद पकड़ा है, उसकी तो जीत जरूरी है, लाजिम जरूरी है, होनी चाहिए। जय जवान बोल दे हम, लेकिन किसान की जय बोलने के लिए उसको पहले जिंदा रखना जरूरी है। तो आज हालत ये है जय जवान और जय किसान पे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहूंगा, आज मैं बड़ा दुखी हूँ इस चीज को देख के। काफी सारे राजनेता और उनके
नीचे से जो मतलब चमचागिरी टाइप में जो लोग सोचते हैं कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसपी बढ़िया दे रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। उसके साथ साथ मैं उनको ये बोलता हूँ, हमें बेशक किसान ना हो, लेकिन उस रोटी का तो कम से कम एक थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक रख लो। जो पेट में जा रही है, अन्नदाता है। हाँ, तो थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी लिहाज अगर आँखें हमारे दिल में बच रही है ना, तो थोड़ा टाइम देने की कोशिश करो। ये जो बैठे हैं ये पागल नहीं है, ये इतना रोड के ऊपर जो रात दिन का टाइम दे रहे हैं सर्दी के बीच में, आप इनको कभी बता देते हो कि भाई ये खालिस्तानी है, कभी बता देते हो कि ये फलाने वादी हैं, कभी धिकड़ेवादी हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ ये देश का किसान और जवान है, इनके बच्चे अगर सरहद पे बैठे हैं ना, ये खुद यहाँ पे रोड के ऊपर बैठे हैं। रामेश्वर जी जुकरा आड़े धुआं उठ रहा है, नहीं आड़े तो चूल्हा का धुआं उठ रहा है और न्यू सरकार धुआं के मिश्र लग रही है, तो क्या लगा आपने धुआं के मिश्र हुआ है कि वाकई में सरकार की कोई मजबूरी है, क्या मामला है? यो धुआं सरकार में घाट उठ रहा है और अडानी अंबानी पर घना उठ रहा है। मोटी बात बता देता हूँ, सरकार कुछ नहीं है देश की, सरकार कुछ नहीं है। हकीकत ये है जो कि अब दुनिया समझने लगी है, कॉर्पोरेट है और वो चला रहा है सारे सिस्टम को। ये तो मोरे यहाँ छोटा भाई मोटा भाई है, तड़का और कोई खोटा भाई आ जाएगा, ठीक है ना। चलो रामेश्वर जी, एक जंग थी जो ताज होटल पर जी हमला हुआ था और हमने डट का मुकाबला कराया था, वो थी हथियारों की लड़ाई और जवान के पास। ये किसान के दौरा हथियार तो है को नहीं, और किसान अपना लड़ाई लड़ने तैयार हो रहा है और जवान सरहद पर रक्षा कर रहे हैं। तो किसान की यह जो लड़ाई है क्या लगा अपने किस सिरे तक पहुंचेगी? क्यों करके जीत होगी, हार होगी, गोड्डे किसके टिकेंगे, सरकार के टिकेंगे, किसान के टिकेंगे? हथियारा की और जवाना की आपने बात बता दी। वह लड़ाई जीतने तक पहले खून के अंदर जज्बा है, वो है जमींदारे का। हम औलाद किसान ना की, हाँ जमींदारा है बालक, हाँ हम एक छोटे से दाने ने जो पेट बना सका, हाँ छोटे से दाने ने एक पेट बना सका, हाँ और उसकी काट भी सका, हाँ तुम्हारे में सारी चीज है, गट्स हैं और लड़ने की क्षमता है, वो फौजी ना बनाएंगे तो भी है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज पूरे देश का युवा और बुजुर्ग युवा तभी तगड़ा युवा हो रहा है, उनके अंदर एक चीज समझ में आ गई है, वो अग्रेसिव नहीं है। अग्रेसिव इस हिसाब से नहीं कि वो झगड़े करेगा या कुछ न कुछ मतलब हमारी संपत्ति फूकेगा, उनको ये पता है सरकारी संपत्ति हमारी है, वो किसी के ऊपर अटैक भी नहीं करेंगे। फोर्स में भी हमारे भाई हैं, उनका चीज एक समझ मारी, शांति तरह इसके गोडे टिकवा देंगे। और जिस तरह बहिष्कार के लिए इन किसान नेताओं ने आवाज लगाई है या आगाज किया है, योग घुटने तोड़ दिया, कमर तोड़ दिया पूरे कॉर्पोरेट की। और ये मोदी हो या मोटा भाई हो, कोई और छोटा भाई आज हो, सबको रगड़ देगा यू सिस्टम। यानी जवान और किसान का आपसी कनेक्शन है। चलो गुरुनाम सिंह के पास हम दोबारा आते हैं ना, इजाजत होता है, एक बात और पूछेंगे जी। इवन्यू बताओ गुरुनाम सिंह जी, 12 तारीख है कल ना, ऐतिहासिक तारीख है क्योंकि लड़ाई लंबी हो गई है। आपने लगा था कि लड़ाई इतनी लंबी हो जाएगी? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी कि जब पूरा देश एक तरफ होगा उसके बाद भी लड़ाई लंबी होने की कोई ज़रूरत बचेगी। लेकिन सरकार जो है वो ये सोच रही है कि किसी तरह से आंदोलन या तो बदनाम हो जाए, जैसे जाट आंदोलन को बदनाम कर दिया गया था, बदनाम कर दिया जाए जी, और या इनमें आपस में फूट पड़ जाए, क्योंकि पूरे देश के सैकड़ों संगठन है जो आज आंदोलन लड़ रहे हैं, किसी तरह से फूट पड़ जाए। लेकिन हम सरकार को ये समझाना चाहते हैं कि ये हमारा पैदा किया हुआ आंदोलन नहीं है जी। ये प्रकृति के संदेश को समझे, परमात्मा के संदेश को समझे। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह से देश में आवाज है कि देश को बचाने के लिए इन कानूनों को रद्द किया जाए। अच्छा, गुरुनाम सिंह जी, जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, उन्होंने कहा जो दवा की दर्द बढ़ता गया तो संख्या बढ़ने लग रही है, या मुसीबत आप लोगों के लिए बढ़ने लग रही है या सरकार के लिए बढ़ने लग रही है? देखिए, हम तो पहली मुसीबत में हैं, हमारे लिए क्या मुसीबत बढ़ेगी? लोग अपने घर से राशन पानी लेके रोशन, देखिए हमारे बस का नहीं है, जो वो मालिक खुद ब खुद कर रहा है। हम तो हमें कहाँ उम्मीद इतने लोग आ जाएंगे, हमें कहाँ उम्मीद इतना प्रबंध हो जाएगा। खुद ब खुद लोग सेवा कर रहे हैं, खुद ब खुद पता नहीं क्या क्या बांट रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यह है गुरुनाम सिंह जी, आप लोग जिस तरह सरकार के साथ वार्ता कर रहे हो, आड़ा अफवाहों का बाजार गर्म हो जाए है। कोई नुका देखी में बड़ा ऑफर दे दिया गुरुनाम सिंह थी, कोई नुका फलाना नेता खरीद लिया, कोई नुका लगता अमित शाह के मीटिंग करी जा रही है, कोई नुका बंद कमरे में खो खो का खेल खेला जा रहा है, कोई यहाँ जो है ना किसान नेता को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आड़े तो अफवाह फैला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इनका क्या इलाज होगा? और सरकार का वार्ता जो विफल हो रही है उसके बाद अगला पड़ाव क्या होगा कल के बाद? आज तक किसी के बाप में ताकत नहीं है हमें खरीदने की। लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो ये फैलाई जा रही है ना भ्रांति, कुछ नहीं फैलाई जा रही। सरकार की तरफ से कभी कुछ नहीं फैलाया जाता इस चीज में तो वो लोग फैलाते हैं जो कहीं या तो जड़ते हैं या सरकार के जो दल्ले छोटे होते हैं जी, वो प्रीप्लान तरीके से प्रीप्लान। अब जैसे एक आदमी को कहीं गलती से नहीं गया और फिर उसके ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम लगा दिया गया, या कहीं 4 आदमी
कहीं बैठे उन्होंने बात तो कुछ की, उसकी बना कुछ दी गई, लेकिन कोई आदमी, जितने भी हमारे किसान लीडर काम कर रहे हैं सारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सारे अपना परिवार छोड़ के, अपना घर छोड़ के लगे हुए हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसे इल्जाम लगाता है तो वो पाप का भागी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुनाम सिंह जी, अब जो सरहद बन गई एक तरह से, अभी दिल्ली का जो बॉर्डर है, इसके ऊपर जो किसान डटे हैं लाखों की संख्या में, क्या संदेश देना चाहोगे कल के लिए? कल जो एक 12 तारीख का एक ऐतिहासिक तारीख बनने लग रही है, जिसमें कि आप लोगों ने किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ना है? देखिए, कल का तो केवल टोल फ्री का हमने प्रोग्राम दिया हुआ है, और आपके माध्यम से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन को हमने संभाल के रखना है, इसको आप मुहारा आंदोलन नहीं बनने देना। जो संदेश हमारे वहाँ संगठनों की तरफ की मीटिंग करने के बाद जो संदेश दिया जाता है, केवल वही फॉलो करें। ये नहीं है कि किसी ने कुछ भी संदेश दे दिया। अब जैसे हमने रिलायंस की सिम बंद कराने का वहाँ से कॉल दी है, लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि उनके टावर तोड़ने शुरू कर दें, उनका कुछ और तोड़ना शुरू कर दें, उनके मॉल तोड़ने शुरू कर दें। लोकतांत्रिक उसमें मर्यादा हमने कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, और जो तोड़फोड़ करता मिले जाए उसको पकड़ के तुरंत पुलिस के हवाले करो। ये बड़ी बात। और हम ये कहना चाहेंगे कि 12 तारीख को आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ये आंदोलन लंबा चलेगा, तब तक चलेगा जब तक या तो हमारे में सांस रहेगी या सरकार बात मान लेगी। दोनों रास्ते हैं। ऐसे में किसान जो है गरीब तबका है, और उसकी कमर नहीं टूटेगी? भाई साहब, कमर तो हमारी टूटेगी, और गरीब तबके की कौन सी भी टूटेगी। हम पैदा तो मैं किसानी की बात कर रहा हूं। किसान, हमारी कमर तो टूटेगी, लेकिन अब तो वैसे भी तो सलक के मरेंगे। यहाँ एक बार ही मर जाए तो अच्छा है। पूरा देश भूखमरी के आगोश में जाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इनका जीवन चलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे पास लड़ने का आखिरी सवाल है भाई, ये मतलब सरकार आप संशोधन चाह रहे हो या 3 अध्यादेश को जमा खत्म चाह रहे हो? तीनों कानून पूरी तरह से खत्म, और MSP की गारंटी का कानून, 23 फसलें सारे देश में 100% खरीदी जाएं। बड़ी बात समझने की ये है कि अब हमारी जेब में जो 17 लाख करोड़ की फसल है, वो 17 लाख करोड़ में नहीं बिकती, वो 12-13 लाख करोड़ में बिकती। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आ जाओ भाई, उड़ान से आ जाओ सीट पे। तो भाई, हम देखने लग रहे हो आंदोलन जो है बहुत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में और बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम आज। हाँ, पूछ ले भाई। आप प्रधान हमारे सीनियर, तो जैसे कि आपने धर्मू जी कहा कि सरकार को 2 रुपए किलो अनाज देने में नुकसान है। आज आप एक बात बताओ, रोड है वो कंपनियां बना रही हैं, टूल टैक्स ले रही हैं। आज तकरीबन शिक्षा का भी प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों की भी ऐसी हालत बना दी गई है कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते, दवाइयाँ नहीं मिलती। देखिए भाई, तारुल जी हर एक बार GST सुलझाइयो जी। हर सरकार नाम भाई अपना? वीरेंद्र डांडा जी। हाँ, वीरेंद्र भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी, दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं। नहीं, बात वो बात मैंने ये था कि सरकार की तरफ से जो बात रखी जा रही है, मैंने सरकार की तरफ से जो बात रखी जा रही है वो बताइए। आपने बताई। मेरा पूछने का मतलब ये है कि सरकार पैसा लगाएगी तो कहाँ लगाएगी? जैसे हरियाणा में सरकार बनी और उन्होंने बोला मैं पहली ही कलम से ये करूंगा और वो करूंगा, और पहली ही कलम से उन्होंने अपने विधायकों का और सबका भत्ता वगैरह बढ़ाए। सरकार अपना पैसा खर्च करेगी तो कहाँ करेगी? इस बात का जवाब हमें भाई कमेंट बॉक्स में सरकार के जो नुमाइंदे सुनने लग रहे हैं, इस भाई के सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दियो। और जो वाजिब सवाल है। हाँ जी, एक लाइन और हमने कहा 90 विधायक मतलब बार छाती ठोके हैं। अगर हम किसान के समर्थन में है, किसान के साथ है। हमने कहा 90 में तो इस्तीफा दे जो आओगा ना, उसका समर्थन मानना होगा, ना तो बिल्कुल नहीं होगा। बड़ी बड़ी बात होने लग रही है। खुला चैलेंज है, ये आगे राजनीति में कोई बिल्कुल। तो भाई, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और 12 तारीख की जो स्ट्रेटजी है उसका बहुत बड़ा पटाक्षेप यानी कि बड़ा खुलासा हो गया है कि किसान की जो लड़ाई है किस तरीके से लड़ी जाएगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने घने बड़े पत्ते खोले हैं, और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ठोको शेयर, शेयरिंग का कर दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर।